अरविंद का 25 साल पुराना अतीत अब अपराजिता के सामने ऐसा राज खोलने वाला है जिसे जानने के बाद उसके होश उड़ जाएंगे। तुम देना साथ मेरा में आने वाला अगला ट्रैक हाई वोल्टेज ड्रामा और जबरदस्त सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। कहानी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसका सीधा संबंध अरविंद भारद्वाज यानी रक्षित के पिता से है। यह राज सिर्फ अरविंद की जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके तार आज के समय में भारद्वाज कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे एक रहस्यमयी शख्स से भी जुड़े हुए नजर आएंगे। दरअसल रक्षित के कहने पर ईरा अपराजिता को परेशान करने और उसका काम खराब करने के लिए कंपनी के उस विभाग में भेज देती है जहां वेस्ट मटेरियल रखा जाता है। यह विभाग कंपनी की ऐसी जगह है जहां आमतौर पर कोई कर्मचारी जाना भी पसंद नहीं करता। वहां पुराने कपड़े, खराब सामान और बेकार समझे जाने वाले मटेरियल को रखा जाता है। ईरा और रक्षित को लगता है कि इस विभाग में भेजकर अपराजिता का आत्मविश्वास तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपराजिता के लिए यही विभाग सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाला है। अपराजिता जब इस विभाग में पहुंचती है तो उसे वहां का माहौल कुछ अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि वहां कोई पहले से मौजूद था। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो वहां से जल्दबाजी में निकलकर भागने की कोशिश करता है। अपराजिता उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन उसके मन में शक जरूर पैदा हो जाता है। इसके बाद उसकी नजर एक कंप्यूटर पर जाती है जो उस सुनसान जगह पर चालू हालत में पड़ा होता है। अपराजिता को समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ पुराने सामान का नहीं है। वह आईटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को बुलाती है और कंप्यूटर को चेक करवाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। जिस व्यक्ति ने वहां ये सब किया है वह मास्क पहनकर अपनी पहचान छिपा रहा है। वह नहीं चाहता कि कोई भी उसके चेहरे या उसकी असली पहचान तक पहुंच सके। दरअसल इस शख्स का मकसद भारद्वाज कंपनी को बर्बाद करना है। वह कंपनी के पुराने हिसाब किताब और डिजाइनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्लाइंट्स को भेजे जाने वाले सामान में भी जानबूझकर गलतियां की जा रही हैं ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो और रक्षित को भारी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस शख्स को भारद्वाज परिवार से इतनी नफरत क्यों है। धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं कि इसकी वजह 25 साल पुरानी कोई घटना है और उस घटना का संबंध सीधे अरविंद से है। दूसरी तरफ अपराजिता को जिस विभाग में भेजा गया है वहां वह अपनी काबिलियत साबित करने में लग जाती है। जहां दूसरे लोग वेस्ट मटेरियल को बेकार समझते हैं, वहीं अपराजिता उसी सामान से शानदार डिजाइन तैयार करने लगती है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। रक्षित और ईरा ने जिस विभाग को अपराजिता के लिए सजा बनाया था, वही विभाग अब उसके हाथ में ऐसा सबूत देने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। जब अपराजिता कंप्यूटर की पुरानी फाइलों को खोलती है तो उसे कुछ ऐसी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है। कंप्यूटर में अरविंद की कई साल पुरानी तस्वीरें मौजूद होती हैं। कुछ पुराने ईमेल, दस्तावेज और ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिनका वर्तमान समय से कोई संबंध समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे अपराजिता उन फाइलों को देखती जाती है, उसे एहसास होने लगता है कि इन सब के पीछे 25 साल पुराना एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आते ही अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि 25 साल पहले अरविंद की जिंदगी में एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में आज तक परिवार में किसी ने बात नहीं की। यह महिला कोई और नहीं बल्कि अरविंद की कंपनी में काम करने वाली सेक्रेटरी थी। अरविंद और उस महिला के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रिश्ते से जुड़ा एक बच्चा भी था। उस समय वह महिला प्रेग्नेंट थी और अरविंद उससे इस बारे में बात करने वाले थे। लेकिन किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि अरविंद का भयानक एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद यह पूरा सच अतीत के अंधेरे में दब गया। अब अपराजिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अरविंद की पहली पत्नी और उसका बच्चा कहाँ गए। क्या परिवार से यह बात जानबूझकर छिपाई गई थी? क्या अरविंद ने कभी उस बच्चे को स्वीकार किया था? और अगर वह बच्चा आज भी जिंदा है तो वह इतने सालों तक कहाँ था? इसी बीच कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। भारद्वाज कंपनी को बर्बाद करने के लिए जो शख्स मास्क पहनकर घूम रहा है, उसके इरादे सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं हैं। उसके मन में अरविंद के खिलाफ 25 साल पुराना गुस्सा है। वह एक एक करके ऐसे कदम उठा रहा है जिससे अरविंद और उसके परिवार की जिंदगी में तूफान आता जा रहा है। अपराजिता जब अरविंद की पहली पत्नी और बच्चे की तस्वीर देखती है तो उसे समझ आने लगता है कि वर्तमान में हो रही सारी घटनाओं के पीछे शायद इसी पुराने राज का हाथ है। लेकिन तभी कहानी में और भी बड़ा मोड़ आएगा। जब अरविंद दोबारा अपराजिता से मिलने पहुंचेंगे तब अपराजिता उनके सामने वही तस्वीर रख देगी। वह अरविंद से सीधे सवाल करेगी कि इस तस्वीर में कौन है और क्या उन्हें इस महिला और बच्चे के बारे में कुछ याद है। अरविंद जैसे ही उस तस्वीर को देखेंगे, उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा।
पुरानी यादें उनके सामने लौट आएंगी और वह खुद को संभाल नहीं पाएंगे। देखते ही देखते अरविंद बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। तभी रक्षित वहां पहुंच जाएगा और अपराजिता पर अपना गुस्सा उतारने लगेगा। वह कहेगा कि जब भी तुम मेरे परिवार के करीब आती हो, किसी न किसी को परेशानी होती है। कभी मेरी माँ को तकलीफ होती है और कभी मेरे पापा को। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे परिवार से दूर रहो, फिर भी तुमने मेरे पापा से ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की? लेकिन रक्षित को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके सामने जो तस्वीर है, वह उसके अपने परिवार के अतीत की सबसे बड़ी सच्चाई है। वह भी सोचने लगेगा कि आखिर तस्वीर में मौजूद यह महिला कौन है और इस बच्चे का अरविंद से क्या रिश्ता है।